पर क्लिक किया तो ये एक जैसी स्पेस आ गई। यस, हाँ, अगर आप आखिरी पिक्चर का साइज बढ़ा दें, साइज से मुराद यह कि उसको थोड़ा सा और आगे मूव कर दें, तो फिर पहली और आखिरी के दरमियान जितनी स्पेस होगी वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगी, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। ये वो काम टूल्स के बगैर बहुत टाइम वेस्ट होना था, तो हमने टूल से हमने कुछ ही सेकंड्स के अंदर इसको प्रॉपर अलाइन कर दिया। क्लियर है यहां तक? उसके बाद अलाइन करने के बाद टेक्स्ट टैब, जिसमें मैंने आपको बताया कि हर पिक्चर के साथ ये लेआउट की ऑप्शन आती है, और इसी के अंदर जो मैंने टूल्स पढ़ाए हैं वो ही है इन लाइन विद टेक्स्ट का स्क्योर है, टाइट है, थ्रो है, ये वो सारी चीजें जो कि मैंने इसमें कवर करवा दी हैं। सिलेक्शन पेन से मुराद, जो कि अगर आप में से किसी ने फोटोशॉप पर काम किया तो फोटोशॉप में साइड पर लेयर्स बनती हैं, लेयर टू लेयर काम चलता है कि एक पिक्चर के ऊपर दूसरी पिक्चर, मतलब लेयर के ऊपर लेयर आएगी तो वो पिक्चर एडिट होती है। जैसा कि मैंने पिक्चर एडिट करने के लिए दो पिक्चर्स वो एक हिसाब से हमारी लेयर्स बन गई थी, यहां पर भी सिलेक्शन पैन से मुराद के इस टाइम इस पेज के ऊपर जितनी भी पिक्चर्स है ये उनकी लेयर्स आ गई, किसी भी लेयर को मैं हाइड कर सकता हूं, ठीक है, किसी भी लेयर को मिड में से हाइड कर सकता हूं, और किसी भी लेयर को यहां से शो ऑल भी करवा सकता हूं, क्लिक करके सिलेक्ट भी कर सकता हूं, जबकि नॉर्मली यहां से हमें क्लिक करके करना पड़ता है। बस इसका इतना ये तब होता है जब हम पावर पॉइंट के अंदर वेक्टर्स बना रहे होते हैं, डिफरेंट शेप्स को बनाकर एक करेक्टर बना रहे होते हैं, और जब ज्यादा पिक्चर्स ज्यादा शेप्स, क्योंकि ये आगे जाकर जब हमने शेप का टॉपिक पढ़ना ना तो उसमें भी ये इस्तेमाल होने हैं, उसके लिए ये इस्तेमाल हो, नहीं इतना प्रोफेशनली इतना यूज नहीं है। हाँ, मैंने बात क्या कर रहा हूँ कि अगर कोई एनिमेशंस के लिए कोई काम कर रहा है तो उसमें ये काम जरूरत है, लेयर्स पर काम होता है। ओके, यहां तक नहीं, ये है ये पीछे रह कितना गया, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की मेरे ऊपर कर रहे हैं। हाँ, मैं वो पूछ भी गुजार दूंगा, बस आप बेफिक्र हो जाए। पीछे कोई ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं रह गया, याद होता ना मैंने अभी यहां तक पढ़ाया होता तो आप कहते सर बस कर दे बहुत पढ़ लिया। अब पीछे 4 टूल्स रह गए हैं तो वो टूल्स का पता भी नहीं लगना। देखें, चले इस पिक्चर को फिर से मैंने डुप्लीकेट किया, दो अलग अलग पिक्चर्स हैं, और पिक्चर्स के बाद यहां पर ऑप्शन आती है ग्रुप की, जो कि हाइड है, लेकिन ग्रुप से पहले ये वही चीज है कि मुझे सेल को मर्ज करना है, कभी भी सिंगल सेल मर्ज, उसके लिए दूसरे सेल के सिलेक्शन का होना जरूरी है, तो फिर वो मर्ज सेल का सेल एक्टिव होता था, मतलब टूल एक्टिव होता था। यहां पर भी यही है कि कभी भी सिंगल पिक्चर ग्रुप, उसके लिए दूसरी पिक्चर की सिलेक्शन जरूरी है, तो ये टूल एक्टिव होगा। लेकिन उससे पहले मैं इन दोनों पिक्चर्स को एक साथ अटैच कर दिया, दोनों पिक्चर्स में 100% फर्क दिखाई दे रहा है, ऐसे ही है। अगर आप इसको पहली दफा भी देखेंगे तो ये आपको दो अलग अलग पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। मैं चाह रहा हूं कि ये फर्स्ट लुक में ऐसे फील हो कि ये एक पिक्चर है। इसका मतलब कभी आईने के साथ इस तरह से हाथ लगाया तो ये हाथ आपका फ्लिप कर रहा होता है, तो बस मुझे इस पिक्चर को उस पिक्चर के साथ फ्लिप करवाना है, जिसमें फ्रंट व्यू, फ्रंट लुक ऐसे दिखे कि ये एक पिक्चर है। तो यहां पर मैंने इस पिक्चर को सिलेक्ट किया, और यहां से मैं रोटेट नहीं करूंगा, ये रोटेट वाली ऑप्शन है, रोटेट नहीं करना, जबकि यहां पर ऑप्शन आ रही है रोटेट ऑब्जेक्ट, पर ऑप्शन आ रही है रोटेट 90 डिग्री राइट लेफ्ट, बल्कि मुझे क्या करना है, फ्लिप करना है। तो ये हमारे पास फ्लिप आ गया कि फ्रंट व्यू में आपको ऐसे फील होगा कि ये, अब अगर मैं इनको क्लिक करूंगा तो ये फिर ब्रेक होंगी। सर इनको हम ग्रुप नहीं कर देते, तो जाहिर बात है आप दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो ये टूल एक्टिव होगा ना ग्रुप का। ले जी, ये ग्रुप का, अब ये एक ही फ्रेम बन गया, अब ये एक फ्रेम बन गया। अनग्रुप करने के लिए दोबारा से यहां पर आप क्लिक कर दें तो ये क्या हो जाएगा, अनग्रुप हो जाएगा। ओके, तो अच्छा आखिरी पॉइंट रह गया, ऐसे ही आप लोग भी कंट्रोल सी, कंट्रोल एन, कंट्रोल वी,
अक्सर व्हाट्सएप पर तो हम स्टेटस लगाने के लिए पिक्चर्स को क्रॉप को करते हैं, या अगर हमने कोई डीपी लगानी हो तो हम पिक्चर को क्या करते हैं, क्रॉप करते हैं। ये जितनी जरूरत है बस उतनी पिक्चर्स को यूज करें। तो इसमें भी वही काम हो रहा है कि मैं पिक्चर को क्रॉप करना चाह रहा हूं। तो यहाँ पर लास्ट वन इसमें ऑप्शन आती है क्रॉप पर क्लिक किया। मैं चाह रहा हूं कि मुझे सिर्फ ये यस और इसका एक्स्ट्रा एरिया नहीं चाहिए। ओके, तो ये क्या होगी, पिक्चर क्रॉप हो गई। हाँ, और आप क्या समझ रहे हैं कि कोई एटम बम चला है यहाँ पर? ठीक है, समझने से वाकई ऐसे फील होता है कि जैसे कोई ना कोई रॉकेट जो है वो हवा के अंदर ही फट गया। उसके बाद साइज की अगर बात करें तो ये पेज जिसमें मैंने आपको बताया कि हमेशा पिक्चर का साइज कॉर्नर से कम ज्यादा करना आपने, तो यहाँ पर भी वही कह रहा है कि अगर आप इस पिक्चर की हाइट या विड्थ की बात करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से दिखाई दे। ओके, ये था पिक्चर्स का टॉपिक। अब आते हैं असाइनमेंट।